हम लोग क्या करते हैं कि सारी डिटेल शेयर कर देते हैं कि क्या क्या कराएंगे, किस तरह से। इनिशियली पहले दिन फीडबैक भी लेंगे, के बाद जी सेकंड डे से हम फीडबैक लेना बंद कर देते हैं। आप फीडबैक जो है गाइडेड मेडिटेशन का क्या रहा, ये वॉइस रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल फोन पर डाल सकते हैं। जी। तो वॉइस रिकॉर्डिंग या टेक्स्ट मैसेज, वॉइस रिकॉर्डिंग इज ऑलवेज बेटर हाँ, बिकॉज टेक्स्ट मैसेज में हम अपनी पूरी बात अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट नहीं। अगर वॉइस जी मैसेज होता है तो आप अच्छी तरह बता सकते हैं आपको क्या दिखा, कैसे कैसे पता चला। जैसे मैंने एक वो जी। फीडबैक शेयर करा था अभी ग्रुप में। वो एक लड़की थी, उसने इसके ऊपर, एक सेकंड कहाँ गया ये रहा। अच्छा मेरा, आज मेरा पता नहीं कैसे व्हाट्सएप चैट ही बंद हो गया। मतलब फोन से ही डिलीट हो गया अपने आप ही, तो फिर से दोबारा जब डाला तो जी। समझ में नहीं आया क्या, वो तो चैट वो मिस हो गई। मैंने कौन से किसी ग्रुप में डाली तो थी शायद। लक्ष्मी विष्णु जो यंत्र भेजे थे वही वाला। लक्ष्मी विष्णु से पहले जो है ना एक इमेज थी, ये वाली। हाँ, उसी का फीडबैक एक भेजे थे आप, वॉइस रिकॉर्डिंग। दिस इमेज। ये इस पे दिख नहीं रहा है, ये देखिए भी मैंने व्हाट्सएप शेयर करा है। सर मैंने इसका प्रिंट भी निकाला है, आप जो भेजे थे। जी जी जी। तो तो ऐसे सिर्फ स्कैन करना है या एनर्जी को ड्रिंक करना है या फिर बबल को बस्ट करना है, कौन मतलब क्या किया जाता है? एनर्जी को ड्रिंक करना है, अगर बबल बर्स्ट के तरीके से कर रहे हैं तो वैसे कर लीजिए। और और, ये वाली हम्म इमेज जो है ना, एक सेकंड। और जो स्कैन करते हैं आई से एनर्जी देखते हैं वो क्या है, डिफरेंस क्या है, और कब करते हैं, कौन सा स्टेप? स्कैन बेसिकली तो देखिए ऐसा होता है कि जब हम कोई इमेज को स्कैन करते हैं तो जी स्कैनिंग में हमारे को जो है वो बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। बट जी स्कैनिंग जो है वो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद में आती है, जी इमीडिएटली नहीं आती है। जी जैसे आरती स्कैनिंग जब करती है, जी ये मैंने आपको ना इमेज, एक्चुअल इमेज भेज दी जिससे कि आपको प्रिंट आउट लेने में जो है वो उसका क्वालिटी पता रहेगा। जी तो इसको आप जितना मर्जी जूम करेंगे तो ये इमेज फटेगी नहीं। जी। इसका आप जो है वो जो हम्म होते हैं ना, जो नक्शे वाले जो बड़े बड़े फोटोकॉपियर जो होते हैं, जी तो वो बड़े फोटोकॉपियर पे इसका प्रिंट निकालिएगा 3 फुट बाई 3 फुट साइज से ऐसे करके। जी। हाँ, मैं और कर सकता हूँ। उसको जो है वो बेड पे या जहां भी आप सोफे पे बैठते हैं वहां पे, मतलब उसको बिछा के फिर उसके ऊपर बैठ के मेडिटेट करके देखिएगा क्या फर्क पड़ता है। जी, इसमें ये बहुत सैटरडे में पावरफुल ट्राई एनर्जी करूंगा। है, इसमें बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये पता नहीं कैसे एकदम से मैं किसी को कोई चीज बता रहा था और एक बीज मंत्र बना, जब मैंने उस बीज मंत्र से बाकी सारे अल्फाबेट्स को कनेक्ट करा तो अपने आप जी ही तकरीबन 400 प्लस बीज मंत्र बन गए। तो ये बड़ी यूनिक सा अप्रोच था जो मैंने इसको देखा था। तो जी। सो दैट वे इट वाज अ वेरी वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। तो इसलिए तो आपको हाँ सर। हाँ बताइए हाँ, बताइए। वो मतलब कब ड्रिंक करते हैं कब बस्ट करते हैं, उस कोई सिचुएशन देखिए, अलग होता है या क्या होता ड्रिंक करना जो है वो सबसे आसान होता है।
पानी हम्म। की तरह इमेजिन करा एनर्जी को, जैसे इमेज है ये, हम्म। आपने प्रिंट आउट अपने सामने रखी है जरा, हम्म। ये। है ना? अब ये प्रिंट आउट जो हम्म। है इसको अपने सामने रख लीजिए, मैं एक्शन जो करता जी। जा रहा हूँ वो आप करना वैसे के वैसे। नहीं, वैसे रख लीजिए, फ्लैट रख लीजिए, टेबल के ऊपर ही जैसे फ्लैट रखते हैं ओके। वैसे रख लीजिए। अब अपने दोनों हाथों को, जैसे कि एक बाल्टी में से आपको पानी पीना है, तो आपने ऐसे जी। करके पानी लिया जी। और ऐसे करके पी लिया। जी। आपने ऐसे करके पानी लिया और उसको ऐसे करके पी लिया। अब पीने पर आप अपनी जीभ के थ्रू पानी अंदर जाता हुआ महसूस करेंगे, अपने हाथों पे महसूस करेंगे। जी। इसको आपने ऑब्जर्व करना है, आपको क्या पता चल रहा है। जी। ये मैम ने। ये एनर्जी ड्रिंकिंग वाला पार्ट हो ओके। गया, ठीक है। अब हम्म। इसी हम्म। पानी को आपने लिया और अपने सर हम्म। पे डाल लिया, हम्म। तो अब ये आप उस एनर्जी में नहा रहे हैं। जी। तो वो पूरा एनर्जी आपके सर में, बालों में, ऐसे करके वो पूरे उसमें जाएगा। पर जी। जब हम स्कैनिंग करते हैं तो स्कैनिंग करने पर ये जो एनर्जी आपके सामने है, जो शीट आपके सामने है, इसको जी। आपने सिर्फ स्कैन करना है। तो स्कैन करने के एक तो फिजिकल कांटेक्ट का तरीका होता है कि आपने हाँ। अपने हाथों को इस शीट के ऊपर रख दिया। आप हाथों को रखिए शीट जी। पर, दोनों जी। हाथों को, आंखें बंद कर लीजिए। हम्म। जी। अब टंग टू पैलेट, और अपने जी। ध्यान को अपनी ब्रेथ के ऊपर लेकर चलिए। टंग टू पैलेट, और मनी मन श्रीम रीम का चिंतन करते हुए अपनी सोल सीट पर देखिए। सोल सीट मतलब दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच के, नाक के पीछे दोनों, ऐसे करके उस पॉइंट को अपने सामने इमेजिन करना है, जैसे कोई टीवी है। अब वो टीवी में आपको क्या दिख रहा है ये आपको ऑब्जर्व करना है। जी। ये करूँ अभी? अभी करिए ना, मैं ओके। देखता हूँ। लंबी गहरी सांस लीजिए, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचते हुए अपने सेंटर पॉइंट पर अपनी सोल सीट को इमेजिन करिए, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। अपने दोनों हाथों को उस यंत्र को जिसको आप स्कैन कर रहे हैं उसके ऊपर रखेंगे, और वो यंत्र से जो भी ऊर्जा है वो आपके हाथों के स्किन के थ्रू आपके सोल सीट पर जा रही है। और वो सोल सीट को अपने सामने इमेजिन करेंगे जैसे कोई टीवी है, और फिर उस पे देखेंगे कि आपको क्या क्या दिख रहा है। लंबी गहरी सांस लेंगे, मनी मन अपनी अटेंशन को नाक से नाभि तक महसूस करेंगे, और मनी मन श्रीम ह्रीम का चैंटिंग करते हुए टंग टू पैलेट जो कुछ भी हमें दिख रहा है उसको देखने की कोशिश करेंगे।
सर मतलब ये दिख रहा है कि सनसेट जैसा रेड कलर वैसा है, और जैसे लोटस बार बार ब्लूम हो रहा है, उसका पेटल्स बार बार खुल रहा है, पैटर्न जैसे बार बार आ रहा है। वंडरफुल, ये तो बड़ा खूबसूरत सा वो है। लोटस बेसिकली लक्ष्मी जी के लिए टर्म यूज होता है ना। जी। और इस पे जितने भी बीज मंत्र लिखे हुए हैं वो सब विष्णु लक्ष्मी जी का ही कॉम्बिनेशन है। तो लोटस दिखना एक बड़ा अच्छा साइन है। जी। इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतने डिफरेंट, मतलब फॉर एग्जाम्पल जब मैं आरती को बोला तो जी। आरती को इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दिख रही थी। तो जी। उसको जब मंत्र लिखते हैं तो जिस भी डाइटी का मंत्र लिखेंगे उसको वो डाइटी दिखेगा। जैसे ये वाला जब उसने शीट स्कैन करी तो स्कैन जी। करते ही उसको इमीडिएटली जो है वो विष्णु लक्ष्मी दिखे। जी। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर मैंने विष्णु लक्ष्मी का बीज मंत्र सही लिखा है तो जी। स्कैन करने पर विष्णु लक्ष्मी ही पता चलेंगे, नहीं तो कोई सिंबॉलिक फॉर्म पता चलेगी। जी। तो ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत डिफरेंट है। जी। इसको हम्म। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको मतलब बॉडी को भी एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है ना। हम्म। स्कैनिंग में आप चाहे उसकी एनर्जी को ड्रिंक करिए तो आपका जो सेंसरी मैकेनिज्म है वो इंप्रूव होगा। जी। आप उसको बबल के तौर पे मतलब एक एनर्जी को उस उस शीट की एनर्जी को अपने सामने इमेजिन करिए, अपने हाथ को आगे पीछे करिए, अब जो ये एनर्जी हम्म। हाथों में फील हुई उस एनर्जी को हम्म। अपने सर पर लेकर जाइए, बबल मानते हुए बबल बर्स्ट हो गया। और आपका पूरी बॉडी हम्म। के ऊपर जो भी एनर्जी थी वो पूरे सर से लेकर पैर तक वो एनर्जी जा रही है। जी। तो हम्म। जो भी आपको अब जैसे आपके सर पे पानी पड़ा लेकिन आपकी हम्म। अटेंशन कहां पर रहनी चाहिए, सोल सीट पर। जी। उस एनर्जी के आपके बॉडी के ऊपर पड़ने के बाद आपके विजुअलाइजेशन कैसे है। हम्म। क्योंकि जी। अगर ये सोल सीट इन बीज मंत्रों से कनेक्टेड है तो ये अपने आप अपने बारे में जरूर बताएगी। जी। वो इग्नोर नहीं हो सकता। और यही पूरी पहेली है कि आपका सबकॉन्शियस कुछ अल्फाबेट्स के खास तरीके से लिखने से कैसे इंपैक्ट हो रहे हैं। हम्म। जी। कोई तो रीजन होगा ना उसके इंपैक्ट होने का। हम्म। जी। मैंने कोई यंत्र बनाया, मैंने यंत्र पे क्या करा, यंत्र में एक शेप होती है और कुछ अल्फाबेट्स कुछ खास हाँ, तरीके से लिखे जाते हैं। लेकिन अब ठीक आपके है। सामने एक शीट है उसमें 400-500 बीज मंत्र लिखे हुए हैं। हम्म। ये जो ग्रिड है ये 21x21 का है। हम्म। इसमें 7x7 के 8 ब्लॉक हैं और नाइन्थ ब्लॉक में एक कमल बना हुआ है। उस कमल में 14 पेटल्स है। हम्म। हाँ। उन पेटल्स में बीज मंत्र लिखे हुए हैं। जी। पर बीज मंत्र होता ही क्या है, इट इज जस्ट अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स रिटन इन अ पर्टिकुलर मैनर। जी। तो ये जो एस्पेक्ट है जिसमें कि ये बीज मंत्र जिस तरह से लिखे गए हैं उस प्रोसेस को हमने आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा जी। इसका हमारे शरीर के साथ क्या कनेक्शन है कि जब एक हम्म। पर्टिकुलर फॉर्मेट में कोई चीज हमसे कनेक्ट हम्म। हुई तो उसमें चेंज आ गए। अब उसका आसान सा जी। रीजन क्या है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल आप कौन सी भाषा बोलते हैं। उड़िया। उड़िया बोलते हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं। आपको हम्म। उड़िया भाषा अच्छी तरह समझ में आती है। आज आप हम्म। अमेरिका में हैं तो अमेरिका में रहने के बावजूद आपको उड़िया भाषा समझ में आती है। हम्म। ठीक है। जी। ओके। आप किसकी पूजा करते हैं। विष्णु लक्ष्मी की, लक्ष्मी विष्णु नारायण। लक्ष्मी, किसी की भी मतलब किसी का भी हम नाम ले सकते हैं। हम्म। अब इसके पिछला जन्म जो था आपका उसमें हम्म। आप किसकी पूजा करते थे। वो कैसे बता? हाँ, ये कैसे पता चलता है वो बताता हूं। जब हम किसी भी एक लूप में होते हैं, पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या जरूरी है कि मैं
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी घर में जन्म ले सकता था। हम्म। बड़ा जी। सिंपल सा है ना, आप किसी भी घर में हम्म। जन्म ले सकते थे। तो हम्म। आपने हिंदुओं में ही क्यों जन्म लिया, फिर हिंदुओं में भी ब्राह्मण्स में क्यों जन्म लिया। जी। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये साइक्लिकल होती हैं, कॉन्टिन्यूअस होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आप इस जन्म में जो है ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया आपने और अगले जन्म में आप कुत्ता बिल्ली चूहा कुछ भी बन गए। ऐसा नहीं होता है। हम्म। एक जी। बुक है कर्म विपाक संहिता। तो हम्म। कर्म विपाक संहिता के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने अपने जो अच्छे कर्म करे उन अच्छे कर्मों की वजह से उसको ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और जो भी उसने बेईमानी करी, जिसको धोखा दिया, उस धोखे की वजह से जो है उसको निर्धन बनना पड़ा। जी। तो आपका धनवान होना और निर्धन होना ये इस हम्म। बात का सूचक है कि आपने पिछले जन्म में किसके साथ क्या बेईमानी करी। जी। तो बेईमानी करने से सिर्फ आप निर्धन हो सकते हैं। हम्म। बेईमानी की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाए कि हम्म। भयानक बेईमानी, एक व्यक्ति नहीं हजारों लोगों को धोखा दिया, हजारों के साथ वो करा। तो उस सिचुएशन में जो हमारे सुख डिफाइन करे गए, 14 सुख के करीब डिफाइन करा गया है। हम्म। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया, ऐसे करके 14 वो है, मैं वो डिटेल शेयर कर दूंगा। तो जब जी। किसी व्यक्ति के संतान ही नहीं होती, जी। जब किसी व्यक्ति के संतान ही नहीं होती तो वो उसका पनिशमेंट होता है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो जो ये इस टाइप के जितने भी पनिशमेंट्स हैं, एक सेकेंड। तो जो ये इस तरीके के जितने भी पनिशमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जी। किसी के बच्चे को बहुत खराब बीमारी हो गई, कैंसर हो गया या कुछ भी हो गया, जी। किसी के बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो गए, ठीक है, हम्म। किसी के बच्चे ही नहीं हुए, तो ये जितने भी हैं ये पनिशमेंट्स हैं। हम्म। जी। तो ये पनिशमेंट्स जो हैं इनसे आपको ये पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत यूनिक यूनिक चीजें होती हैं। उन यूनिक चीजों को ध्यान में रख के हमें पता चलता है कि हाँ ये पूरा प्रोसेस किस तरह से है। जी। ठीक है ना? तो ये अब सब लोग आने शुरू हो गए।